इंडक्टिव इफेक्ट एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो रसायन विज्ञान में हमें देखने को मिलता है। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है जो एक अणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों के वितरण को प्रभावित करता है। जब हम किसी अणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व के बदलाव की बात करते हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट का जिक्र जरूर आता है। इंडक्टिव इफेक्ट तब होता है जब एक अणु में इलेक्ट्रॉन घनत्व का असमान वितरण होता है। यह असमानता तब उत्पन्न होती है जब अणु में कुछ परमाणु अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षक होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्व। जब ये तत्व किसी अन्य तत्व के साथ बंधते हैं, तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, जिससे बंधन में मौजूद अन्य तत्वों पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन अणु है जो एक क्लोरीन अणु के साथ बंधा हुआ है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन आकर्षण क्षमता कार्बन से अधिक है, इसलिए क्लोरीन अपने पास के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिससे कार्बन पर सकारात्मक चार्ज का प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो कि इसकी दिशा है। जब हम किसी अणु में इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, तो हम इसे अडा बाय आई प्रभाव कहते हैं। वहीं अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, तो इसे बा प्लस आई प्रभाव कहा जाता है। यह प्रभाव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह अणुओं की स्थिरता, उनकी प्रतिक्रियाशीलता और उनके बंधन की ताकत को प्रभावित करता है। इंडक्टिव इफेक्ट का उपयोग हम कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम एसिड और बेस की बात करते हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट यह निर्धारित करता है कि कोई पदार्थ कितना मजबूत एसिड या बेस होगा। यदि किसी एसिड में एक मजबूत इंडक्टिव इफेक्ट है, तो वह अधिक आसानी से प्रोटॉन छोड़ देगा, जिससे उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह इंडक्टिव इफेक्ट का उपयोग औषधियों के विकास में भी किया जाता है। जब हम दवाओं के अणुओं को डिजाइन करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे कार्य करेगा। इससे हम दवाओं की प्रभावशीलता और उनकी साइड इफेक्ट्स को नियंत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार इंडक्टिव इफेक्ट एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो रसायन विज्ञान में कई प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। यह न केवल हमें अणुओं के व्यवहार को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें नई तकनीकों और औषधियों के विकास में भी मार्गदर्शन करता है। इसलिए इसे समझना और इसके प्रभावों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है।